नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अभी 1 घंटा पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यू कैन नॉट चेंज द रूल्स ऑफ द गेम इन बिटवीन। अगर पब्लिक सर्विस का कोई भी एग्जाम कंडक्ट हो रहा है या रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो रहा है, तो उसके निटी ग्रिटी को आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हैं अनटिल और अनलेस बहुत जरूरी हो। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है और ये जजमेंट पर हम लोगों का भी निगाह था और आप लोगों का भी निगाह होगा, और ये जजमेंट स्टूडेंट के फेवर में ही आने वाला था मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि इस बेंच में पीएस नरसिम्हा सर बैठे हुए थे, नॉट चंद्रचूड़ सर के कारण। पीएस नरसिम्हा सर के बारे में जो भी आप लोग वकालत वगैरह की पढ़ाई किए होंगे तो जानते होंगे। पीएस नरसिम्हा सर को एक्सपर्टीज है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में, और यूपीएससी को हराने में, स्टेट पीसीएस का सुप्रीम कोर्ट में धराशायी करने में इनको एक्सपर्टीज रहा है। पीएस नरसिम्हा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर्स द कंट्री हैज एवर प्रोड्यूस्ड, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं पीएस नरसिम्हा सर, और स्टूडेंट फ्रेंडली जजमेंट देते हैं। तो ये बहुत एक्सपेक्टेड था और बहुत अच्छा बात हुआ है। तो देखो, एक केस हुआ के मंजूश्री वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2008 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बीच में अगर आपने नोटिफिकेशन ला दिया है, अगर आपने एडवर्टीजमेंट ला दिया है, तो आप बीच में कैसे एग्जाम के पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप एक बार देखिए कि झारखंड में हिंदी क्वालिफाइंग पेपर था, उसका बाद में लोगों ने नंबर जोड़ दिया। तो यू कैन नॉट चेंज दैट इन बिटवीन, है ना। तो आप एडवर्टाइजमेंट के रूल्स को नहीं चेंज कर सकते अनटिल और अनलेस बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो। तो एज ऑफ नाउ ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि एडवर्टीजमेंट के बाद माननीय बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, उनको एक धुन चढ़ा था कि वो नॉर्मलाइजेशन लेकर आएंगे। और कुछ जो लोग एसएससी का तैयारी करवाते हैं या दरोगा का तैयारी करवाते हैं, रेलवे का तैयारी करवाते हैं, वहां पर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो इट कैन बी अ रन ऑफ द मिल अफेयर फॉर देम, कि ठीक है सब जगह होता है तो यहां भी होगा, बट यू कैन नॉट इक्वेट एप्पल विथ एन ऑरेंज। भाई, दरोगा का एग्जाम अलग है, रेलवे का एग्जाम अलग है, और डीएसपी का एग्जाम अलग है, राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो नॉर्मलाइजेशन तो बिहार में होना ही नहीं था, क्योंकि वो चेयरमैन को भी पता है कि बिहार के युवाओं के धमनियों में खून बहता है, पानी नहीं बहता है। दूसरे राज्य के लोग हैं नहीं कि आपको जो मन करेगा आप उसको हाँक लेंगे। यू कैन नॉट रन द ऑफिस, बी वेदर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस और एनी बॉडी, यू कैन नॉट रन एज पर योर विम्स एंड द फैंसीज इन द स्टेट ऑफ द बिहार फॉर श्योर। तो वो नहीं चला सकते थे, तो पहले कोचिंग वाले को बुलाया, 15 तारीख को आप लोग को बुला रहे हैं। तो अगर आप लोग भी जाएंगे तो अब आपके तर्क भी बहुत मजबूत हो जाएंगे, और तर्क से मजबूत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब ये नहीं कर पाएंगे इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। अगर इनको करना होगा तो 71st बीपीएससी से जरूर कर सकते हैं। तो 70th बीपीएससी में अब नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, ये बहुत ही स्पष्ट है, ये बहुत ही क्लियर है कि नो नॉर्मलाइजेशन विल हैपन इन 70th बीपीएससी। आपको अगर मिलेंगे तो बात करेंगे कि 71वीं में करते हैं, तो वो आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि आप उसके पक्षधर हैं कि विपक्ष में हैं, वो आप अपनी बात को रखिएगा। हम लोगों को जो बात रखना था हम लोगों ने रख दिया। अब मैं 2-3 चीज आपसे बात करना चाहता हूं कि देखो, यूपी पीसीएस 7 और 8 तारीख को है। यहां पे भी बच्चे बहुत ही विरोध कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के विपक्ष में। यहां पर नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि अगर आप 2 दिन कर रहे हैं, पर बीपीएससी में तो फॉर्म ही गिरा है 4.7 लाख, तो यहां पर तो नॉर्मलाइजेशन का कोई पॉइंट था भी नहीं और बिहार में होगा भी नहीं। तो यहां पर नॉर्मलाइजेशन का लोग विरोध कर रहे हैं, यहां पर नॉर्मलाइजेशन होना है। एक बहुत अच्छी बात हुई कि 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम है, 7 और 8 दिसंबर को यूपीपीसीएस का एग्जाम है। तो उससे बेनिफिट यह हुआ कि हम लोगों का 2100 के आसपास बहाली है बिहार का। तो जो भी स्टेट के हैं, जैसे मानते हैं कि मध्य प्रदेश का कोई है, कोई राजस्थान का है, कोई हरियाणा का है, वो कोई यूपीएससी का तैयारी करता है, तो वो यूपीपीसीएस को प्रीफर करेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस का पैटर्न में आप देखोगे कि कंप्लीटली यूपीएससी का पैटर्न है। दूसरी बात यह है कि तो यूपीएससी वाला क्राउड उसको प्रीफर करेगा। दूसरी बात यह है कि यूपी में आप अच्छे अच्छे शहर आपको मिलते हैं, नोएडा मिल जाता है, इलाहाबाद मिल जाएगा, प्रयागराज मिल जाएगा, बनारस मिल जाएगा, गौतम बुद्ध नगर मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे शहर हैं, तो लोग यूपी पीसीएस को प्रीफर करते हैं, पर वहाँ पर सीट कम है। दोनों आपस में टकराया हुआ है, तो हमारे और आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी किसी का औकात नहीं है कि वो 4 दिन 5 दिन में बिहार स्पेशल पूरा पढ़ लेगा। अगर बिहार स्पेशल पढ़ेगा तो यूपी स्पेशल छूट जाएगा उसका, फिर बिहार का करंट अफेयर्स आ जाएगा। तो इतना आसान नहीं है कि 3 दिन 4 दिन में कोई करके चला जाएगा, एक आध अपवाद को छोड़कर। तो ये बहुत अच्छा है कि दोनों टकराया हुआ है। तो या तो लोगों को यूपी पीसीएस चूज करना होगा या अपना स्टेट को चूज करना होगा। अपने स्टेट को कौन कौन चूज करेगा? एक तो बिहार वाले चूज करेंगे ही, और एक बेचारा अपना भाई जो है झारखंड वाला, वो सब चूज करे, और हम लोग को कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि यूपी वाला अपना स्टेट को देगा प्रेफरेबली। झारखंड वाला चूज करे, इन लोग के प्रति हम लोग को सिंपैथी भी है। भाई
इन लोग भले हम लोग को बोले, अगर आप इनका जेपीएससी का एग्जाम देने जाइएगा, इनके चैनल पर कभी जाइएगा तो इन लोग बोलेगा बाहरी बनाम अंदरी। अरे भाई तुम्हारा सब तो आदमी हड़िया उड़िया पी के सब आउट रहता है, मुख्यमंत्री सब है ना, एक गांजा ही पी के आउट रहता है और एक हड़िया ही पी के आउट रहता है, कोई भी आएगा तो तुम लोग के साथ सिंपैथी है, आप लोग आइए, एकदम स्वागत है। और हम लोग का ऐसा कुछ नहीं है कि बाहरी बनाम अंदरी, बेस्ट माइंड हम लोग के पास आए, एकदम आप लोग स्वागत है, क्योंकि आपके पास विकल्प भी नहीं है। और जो झारखंड के लोग हैं उनको यूपी पिछले से ज़्यादा प्रेफरेबली बिहार को देना चाहिए, ये बहुत ही तर्कसंगत रहेगा। अब 2-3 चीज़ और देखो, हमको 2-3 सबमिशंस है तुम लोगों से कि यहाँ पर जान लगाकर मेहनत करो, क्योंकि यूपी वाला क्राउड छट गया। इस 4,70,000 में उन लोग भी भरा होगा। देखो यार, मैक्सिमम क्राउड जो सीरियस क्राउड है वो 50,000 क्राउड ही है। इस 50,000 क्राउड में अगर तुम थोड़ा सा भी सीरियस हो तो 25,000 क्राउड को उसको पीटी में ले लेना है। तो यार तुम्हारा हो जाएगा, पीटी हो जाएगा तो मेंस के लिए जिम्मेवारी छोड़ दो। मेरा 2-3 चीज़ कहना है तुम लोगों से, उसको तुम मान लो। हालात तुम्हारे जो कुछ भी हो, जितना भी तुम लाइफ के डाउन फेज से जा रहे हो, हालातों से डरकर तो यूं कायर मरा करते हैं। मर्द गिरता है, संभलता है, लड़ता है और जीतता है। मर्दांगनी दिखाने की जरूरत है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, मोर्चा नहीं छोड़ना। अपने पंखों को खोलो, अपने पाँव को खोलो, है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर तुम पाँव खोलोगे तो पूरी धरती तुम्हारी है, अगर अपने पंखों को खोलोगे तो सारा अंबर तुम्हारा है, सारा आसमान तुम्हारा है। बाकी निर्णय तुम्हारा है कि अगर कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो तो रहो। 2-3 सबमिशंस हैं। अगर हम तुमको 13 दिसंबर 2024 की जगह 13 दिसंबर 2026 भी कर दें तो तुम्हारी तैयारी में बहुत अंतर नहीं आएगा। तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स का भी एलिमेंट होता है, तो वो हमेशा डायनेमिक रहेगा, चेंज करते रहेगा। यहाँ पर दरोगा का तैयारी नहीं है कि 2 लाख तुम प्रैक्टिस सेट बना लिए। जब 2 लाख प्रैक्टिस सेट बनाओगे, 2 लाख एकवा क्वेश्चन पूछ देगा, तो इट इज ऑलवेज द कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ द नंबर ऑफ द क्वेश्चन विच यू अटेम्प्ट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। अब आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, द BPSC विल नॉट हैव द करेज टू गो फॉर द नॉर्मलाइजेशन. If they do so, they will be skating on a very thin ice when it comes to the judiciary. वहाँ पे उनके लॉजिक्स बहुत कमज़ोर रहेंगे और इस जजमेंट के बाद तो उनकी हिम्मत ही नहीं आएगा कि वो नॉर्मलाइजेशन करे। तो आपका टेंशन खत्म हो गया। अब 2-3 चीज़ आपसे हमको कहना है। देखो, ठीक से खड़ा होने के पहले बच्चा बहुत बार लड़खड़ाता है। तो अगर 13 दिसंबर को आपको ठीक से खड़ा होना है तो आपको लड़खड़ाने की ज़रूरत है। जितना लड़खड़ाना है पहले लड़खड़ा लो। तो क्या आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए? तो ऑफलाइन मोड में आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए अगर संभव है। अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको दे दीजिए। अगर आप दूसरे स्टेट में रहते हैं, नहीं पॉसिबल है, तो आपको क्या करना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन का PDF आपको पहले दे देते हैं और उस PDF को आप पहले प्रिंट कर लीजिए और अटेम्प्ट करिए और उस जो आप OMR में भरेंगे उसको आप हमारे जो पोर्टल है उस पर फीड करिए, आपको रैंक वगैरह सब मिल जाएगा। तो 17 तारीख को एक एग्जाम हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं बाबू। ये पटना में भी हो रहा है और दिल्ली में भी हो रहा है और ऑनलाइन भी हो रहा है। अभी तक हम लोग 3-4 एग्जाम कंडक्ट कर चुके हैं। एक बार जाकर हम लोग का क्वेश्चन पेपर देखना। हमको नहीं पता है कि हम लोग भी 20 एग्जाम कंडक्ट कर सकते थे, पर भाई मार्केट में अभी जाकर तुम देखो, एक बार 68 का क्वेश्चन पेपर इनका उठाना, जो भी मार्केट चल रहा है, दरोगा का क्वेश्चन पेपर उठाना, TRE का क्वेश्चन पेपर उठाना। हम लोगों के पास भी 10,000 का क्वेश्चन बैंक है, उसी में से घुमा फिरा के आगे पीछे करके क्वेश्चन दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर ये आपके साथ चीटिंग करना होगा, ठगना होगा। जो भी क्वेश्चन पेपर तुम मार्केट से अटेम्प्ट करो, मेक श्योर करो कि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो NCERT बेस्ड है कि नहीं। क्वेश्चन को एक बार टाइप करके देखो और NCERT लिख के देखो कि NCERT बेस्ड है कि नहीं। आप एक चीज़ देखो कि PYQ बेस्ड है कि नहीं, PYQ थीम बेस्ड है कि नहीं। आप एक चीज़ देखो कि जो BPSC रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट कराया है, TRE का, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का, हेडमास्टर का, सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट का, उस पर थीमेटिक बेस्ड है कि नहीं, उसके टॉपिक पर बेस्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो हमारे काम का नहीं है, अगर है तो हमारे काम का है। बाकी आपकी मर्जी रहेगी। हम लोग जो आपका टेस्ट लेते हैं, हम लोग इसी पर बेस्ट लेते हैं और आपको ओपन चैलेंज दे रहे हैं। 3-4 टेस्ट हुआ है, आप हमारा टॉपिक को कीजिएगा और NCERT मार्क करिएगा, आपको NCERT का PDF खुल जाएगा आपकी वेबसाइट पर। 17 तारीख वाला टेस्ट एक लैंडमार्क टेस्ट होगा, आपको जरूर अपीयर करना चाहिए। अगर इस टेस्ट में अगर आप अच्छा नंबर लेकर आते हैं तो मान लीजिए कि हम लोग के टेस्ट में जितना भी आपका नंबर आ रहा है, आपका फाइनल टेस्ट में 20 नंबर आप उसको ऐड कर लीजिएगा, इतना होगा। हम लोग NCERT बेस्ड से पूछेंगे। चेयरमैन जो मीटिंग हुआ था उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो 69 का क्वेश्चन पेपर का लेवल है उससे कम हम लोग नहीं करेंगे। तो 17 नवंबर का टेस्ट को आप दीजिए। रजिस्ट्रेशन ओपन है, 3 दिन पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देते हैं। 27 अक्टूबर वाले टेस्ट में ऐसा ही हुआ, आप लोग हाथ
पैर पटकते रह गए, हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग व्यवस्था करना पड़ता है। 2 ही सेंटर कर पाते हैं, पटना और दिल्ली। जितना लड़खड़ाना है लड़खड़ा लो, 13 दिसंबर को अपने पैर पर खड़ा रहना है, क्योंकि अगर इस 2000 बहाली को तुम मिस कर जाते हो तो जीवन में अपने आप को एक फेलियर घोषित करने के अलावा तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। अपने बाल बच्चों के सामने क्या मुंह दिखाओगे कि 2000 बहाली आया था फिर भी नहीं हुआ। बाकी अपना तुम डीलिंग पैतरा देते रहना कि क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता था, फलाना होता था, ढिमकाना होता था। कौन सुनने वाला है यार? फेलियर की कहानी सुनने में दुनिया इंटरेस्टेड थोड़ी है, सक्सेस का कहानी दुनिया सुनना चाहता है। एक भाई के तौर पर तुम्हारा सलाह है, बाकी तुम्हारी मर्जी रहेगी। तो तुम लोग 17 नवंबर वाला टेस्ट दो। 17 नवंबर में हम पटना आएंगे, पटना में हम लोग की भेंट मुलाकात भी होगी। तो एक सेंटर पटना है, एक सेंटर दिल्ली है, इसको जरूर टेस्ट देना। और इसका हम लोग वीडियो डिस्कशन भी देते हैं। टेस्ट जो होता है वो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में होता है। अगर आप हम लोग का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो एकदम आपको लगेगा कि बीपीएससी का फॉन्ट ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बीपीएससी जो क्वेश्चन पेपर का जो मटेरियल पेपर इस्तेमाल करता है वही करते हैं, सेम फॉन्ट इस्तेमाल करते हैं, सब चीज़ वही इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको एग्जाम का अच्छा फील मिल जाए। 2000 से ज़्यादा बच्चे अपीयर करते हैं, हम लोग आपको टेलीग्राम में रैंक भी डालते हैं, तो 2000 प्लस बच्चा अपीयर करता है। 17 तारीख को हम लोग का चांसेस है कि 4000 प्लस बच्चा अपीयर करेगा। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग भरिए। और जो टेस्ट पेपर हम लोग आपको देते हैं उसको एनालाइज बहुत अच्छे से करो। देखो, टेस्ट 2 घंटा देना है पर उसका एनालिसिस 6 घंटा होना चाहिए कि क्यों गलती हुआ, कैसे गलती हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये काम नहीं कर रहे हो तो तुम टेस्ट देते जाओ, कोई यूज़ का नहीं है। ये जो टेस्ट है एक फिलर के रूप में इसको इस्तेमाल करना, अपनी तैयारी को फील करना। अभी 1 महीना है, बहुत समय है, 1 महीना बहुत होता है ना। अब कुछ आदमी को देखना कि हम रोज एक टेस्ट देते हैं, अरे मूर्ख आदमी, रोज एक टेस्ट देगा तो ये 6 घंटा वाला तुम एनालाइज ही नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है कि 1 हफ्ता में 1 टेस्ट देना है, पर्याप्त है। कोशिश करिएगा कि ऑफलाइन मोड में दीजिए, ऑनलाइन में मत दीजिएगा। पर अगर आप दूसरे राज्य में हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, तो ऑनलाइन में कैसे देना है? हम लोग अगर 12 बजे आपका टेस्ट होता है, 12 से 2 बजे हम लोग का टाइम रखते हैं टेस्ट का, क्योंकि बीपीएससी का टाइमिंग यही होता है। तो हम लोग आपको 11 बजे क्वेश्चन का पीडीएफ दे देते हैं कि 1 घंटा में आप क्वेश्चन को प्रिंट कर लीजिए, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और 2 बजे के जगह आप 1:45 में आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा और उस 15 मिनट में आप जो है क्वेश्चन आपको आपके पोर्टल पर रहेगा, उसका आप फिल कर दीजिए, तो आपका रैंक भी आपको मिल जाता है। यही आपका विकल्प है। सीरियसली दो यार और मेहनत करो, बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहते हो। जो हम लोग का है हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम कुछ थीमेटिक वीडियो चाहते हो क्या, कि कौन कौन सा थीम्स इंपॉर्टेंट है ना। और उस थीम के हिसाब से तुम 17 तारीख अगर तैयारी करना चाहते हो, 17 तारीख वाला जो 17 तारीख वाला टेस्ट है वो तो कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट है, पर हम लोग कुछ थीम जॉट डाउन करके रखे हैं जो बीपीएससी पूछता है, लगातार पूछता है। अगर उस थीम पर तुमको चाहिए कि वो थीम को आप जॉट डाउन करके दे दीजिए, साइंस का थीम, मॉडर्न हिस्ट्री का थीम, बिहार स्पेशल का थीम, तो बोलना, हम एक और वीडियो बना देंगे और उस थीम के अकॉर्डिंग तुम तैयारी करोगे तो तुम्हारा स्ट्रीम लाइन रहेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है यार। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।